दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशंस या पीपीटीज बनाने के बारे में। हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कंटेंट के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे पीपीटी फाइल फॉर्मेटिंग, इस तरह की चीज़ों के। ये सीक्वेंस आपको ये भी बताएगा कि पीपीटी में फाइल और फॉर्मेटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देने की रिक्वेस्ट की जाए तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपने ऑडियंस को। यहाँ पे मैं बता दूँ, इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए बनाना हो तो ये वीडियो यूज़फुल है। अगर कोई पीपीटी फाइल आपको एज अ रीडिंग डॉक्यूमेंट भेजना हो तो ये वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देने की रिक्वायरमेंट आपके सामने आए, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस क्या करती है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए यहाँ पे बैठी है। जब आप अपनी ऑडियंस को समझेंगे, आपको ये भी समझना होगा कि आपकी ऑडियंस को आप इस आधे घंटे 1 घंटे की प्रेजेंटेशन से क्या मैसेज देना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सेल्स वाले टीम को कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपका मैसेज है कि कोई नई पॉलिसी आई है जिसके हिसाब से उनके क्लेम्स के लिमिट्स बढ़ गए हैं। तो जब आप ऑडियंस समझेंगे, उस ऑडियंस के हिसाब से आपको आपका मैसेज रेलेवेंटली कम्युनिकेट करना है। 2 चीज़ें मैसेज में आपको देखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप क्या बताएंगे, दूसरी चीज़ आप जो भी बताएंगे क्या वो एग्जैक्टली वो चीज़ समझेंगे, और जब समझेंगे तो उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेप्स क्या करनी है। मान लीजिए आपने बताया कि ये नई पॉलिसी लॉन्च हुई है और उनसे आस्क है कि इस नई पॉलिसी का डिक्लेरेशन उनको देना है। तो मैसेज को 2 भागों में डिवाइड कीजिए। आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनसे क्या चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन के बाद। इसके बाद आती हैं 2 इम्पॉर्टेंट इंटरलिंक्ड चीज़ें कि आपके पास कितना टाइम है इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का। टाइम का आप हमेशा मान लीजिए 80-20 में डिवाइड कीजिए। सिर्फ 80% ऑफ द टाइम के लिए आप कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, बाकी 20% जो है आप बैकअप के लिए या फिर क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, या फिर अगर मीटिंग एक्सटेंड हो गई, आपको कम टाइम मिला, इन सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कीजिए। टाइम को आप 80-20 में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए अगर आपको 30 मिनट्स का स्लॉट मिला है तो सिर्फ 25 मिनट्स का कंटेंट आप प्रिपेयर कीजिए। अब कंटेंट और टाइम में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जो भी आपको मैसेज देना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कौन सा मैसेज इंपॉर्टेंट है और कौन सा इन्फॉर्मेशन आप बैकअप में डाल सकते हैं, जो कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे आप वो स्लाइड्स यूज़ करें। सारी स्लाइड्स आप इस तरह से ना बनाएं कि प्रेजेंट करनी ही करनी है। बहुत बार बहुत सिचुएशंस में ऐसे होता है कि आप एक स्लाइड पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आगे की स्लाइड्स जो हैं आप फिनिश नहीं कर पाते। तो कंटेंट को इस तरह से आप डिज़ाइन कीजिए कि हाफ टाइम में आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो। मतलब कि आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हाफ टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको स्किप करना है तो आपको सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है कि कौन सी 1-2 ऐसी स्लाइड्स हैं जो आप स्किप करके भी पूरा मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैसेज को, कंटेंट को इम्पॉर्टेंट और बैकअप में डिवाइड कीजिए और टाइम को सिर्फ, कंटेंट को सिर्फ 80% ऑफ द टाइम के लिए डिज़ाइन कीजिए। ये हो गया आपका कंटेंट वाला पार्ट। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कितनी स्लाइड्स बनानी चाहिए, 10 बनाएं, 15 बनाएं, 20 बनाएं, कितनी बनाएं। तो इसका आंसर ये है, सबसे पहला चीज़ आपको देखना है आपका कंटेंट कितना है, आपके पास कितना टाइम है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी रीडिंग, आपकी ऑडियंस की रीडिंग स्पीड कितनी है, आपकी स्पीकिंग स्पीड कितनी है। उस हिसाब से आप स्लाइड्स बनाइए। अगर आपके प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेक्शन है, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और ऑडियंस को आंसर देना है, या फिर कोई Q&A सेशन है, तो उसको भी आपको इसी टाइम में इंक्लूड करना है। वो ओवर एंड अबव आपके प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं होता है। मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन में से डायरेक्ट कंप्लीट सेंटेंसेस पढ़ के ऑडियंस को ना सुनाएं, क्योंकि अगर कोई पढ़ने वाला प्रेजेंटेशन है तो ऑडियंस कहेगी हमें डॉक्यूमेंट भेज दो, हम अपने फ्री टाइम में पढ़ लेंगे। मतलब यहाँ पे आधा घंटा बैठने की क्या जरूरत है, राइट। तो हाउ मेनी स्लाइड्स जो है वो डिसाइड करेगा आपका टाइम, आपका कंटेंट, आपका रीडिंग स्पीड, ऑडियंस का रीडिंग स्पीड, आपका स्पीकिंग स्पीड, इंटरेक्शन टाइम और बफर जरूर रखिए। मैंने देखा है लोग जो है पूरे
30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, धीरे अगर उन्होंने बोल दिया उस दिन तो ओवर एंड अबव उनके टाइम चले जाते हैं। तो सिर्फ 80% ऑफ द टाइम का प्लान कीजिए और नंबर ऑफ स्लाइड्स इस तरह से डिवाइड कीजिए। और फिर लास्ट आते हैं आपका फाइल टेम्पलेट किस तरह से होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का टेम्पलेट ही फॉलो कीजिए, अगर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो भी टेम्पलेट है वो यूज़ कीजिए। लेकिन जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करें उसी का फॉन्ट और उसी की कलर पैलेट आप यूज़ करें। अगर टेम्पलेट में 1 या 2 ही कलर हैं तो 15 कलर ऐड मत कीजिए, बहुत अगली लगता है। बहुत बार प्रेजेंटेशन अगली सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम टेम्पलेट को फॉलो नहीं करते। हमें लगता है थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, थोड़ा येलो होना चाहिए या फिर थोड़ा वायलेट होना चाहिए। आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 कलर्स पिक किए हैं और पूरा प्रेजेंटेशन जो है 3 ही कलर में है। अगर मैं इसमें 4 और कलर ऐड करती तो काफ़ी अजीब लगता। फोटोज और वीडियोस अच्छी चीज़ें हैं, गुड एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस ऐड कर रहे हैं तो उसको आप अपने टाइम और नंबर ऑफ स्लाइड्स में ज़रूर एडजस्ट करना। ये टाइम को ओवरफ्लो होने मत देना। फोटोज और वीडियोस देख लेना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल से अप्रूव्ड होनी चाहिए, कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, कोई ऐसा इंटरनेट से उठा के फोटो मत डालना। स्मार्ट आर्ट और एनिमेशन में बिल्कुल भी यूजुअली पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है बनाने में और अगर ये ठीक से फिट नहीं हुआ तो काफ़ी अजीब भी लगता है। अगर ज़रूरी है तो ही एनिमेशन यूज़ कीजिए। स्मार्ट आर्ट अगर आप फिट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में तो यूज़ कीजिए, नहीं कर सकते तो सिंपल बॉक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्पस एक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक मैसेज ड्राइव करना है, अपने कंटेंट को आगे बढ़ाना है, उसको प्रिटी बनाना नहीं है। तो ये टिप्स आप फॉलो कीजिए और इन दोनों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखना है। अगर आपने बीच में कोई चीज़, आपने कोई पॉइंट भूल गए या फिर आपने कोई चीज़ गलत बोली तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड से कि ये पॉइंट मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, ये मैं भूल गई हूँ या ये जो है मैंने गलत बोला था, ये इसका करेक्ट पॉइंट है। ये हर किसी के साथ होता है। तो कॉन्फिडेंटली अपना कंटेंट अपने ऑडियंस को उस टाइम में ये टिप्स फॉलो करते हुए आप कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू।